हम तो बोल रहे हैं, अमित शाह जी को बोल रहे हैं मैं ये बात, आप योगी बन जाओ, योगी जैसा एक्शन लो आप। कोई माय का लाल 900 रैली निकली है, कोई माय का लाल बोल के दिखाए, एक पत्थर फेंक के दिखाए, उसकी औकात 7 फुट गंजा पैदा लेगा, 7 फुट गंजा पैदा लेगा। अगर योगी राज होता तो बुलडोजर नहीं रुकता। अरे योगी में ऐसे करते हैं, योगी जी ऐसे कौन है रे? हाँ बस एक बार बिल में चले जाते, बिल में बोलते सरकार मैं यहाँ लगाता है पोस्टर, मैं अल्लाउद्दीन खुदी, मैं आज के बाद कोई गुनाह नहीं करूंगा, मुझे सिलेंडर कर महाराज, मुझे गोली मत मारो। ये डर होना चाहिए, वर्दी का ये डर होना चाहिए। बुलडोजर बाबा की जय हो। जो देश विरोधी ताकतें हैं वो ना परमाणु से डरती है ना किसी से डरती है, वो सिर्फ बुलडोजर से डरती हैं। जो टुकड़े टुकड़े गैंग है वो आजकल AK-47 से नहीं डरती है। देख लो भैया, बुलडोजर तो नहीं आ रहा है पीछे से, बुलडोजर तो नहीं आ रहा है, कहीं इधर तो नहीं आ रहा है, मेरी तरफ तो नहीं आ रहा है। जो कहते थे राष्ट्रगान नहीं हम गाएंगे, आज वो सब कहते हैं तिरंगा लगा के चलते हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, राष्ट्रगान हम गाएंगे। जो केजरीवाल जी हैं, जो पहले आए थे, वो कहते थे अपने बच्चों के सर पे हाथ रख के कसम खाई थी उन्होंने कि मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं घोड़ा नहीं लूंगा। उन्होंने सिक्योरिटी भी ली, उन्होंने गाड़ी भी ली, और पहले से तो वो मोटे भी हो गए हैं काफी। अब तो गाल वाल भी मोटे हो गए हैं। भैया केजरीवाल जी, आप कौन सा घी खा रहे हो? मोटे हो जा रहे हो, जनता तो पतली होती जा रही है। पूरे हिंदुस्तान को बोलो, केजरीवाल को अगर पूरा हिंदू नहीं समझा तो ऐसा सर्वनाश होगा जो कोई संभल नहीं पाएगा। जिस बच्चे के लिए हम कर्जा लेके, लोन लेके बच्चे को 8-8 लाख रुपया खर्चा करते हैं साल में, वो बच्चा वो बोलेगा मेरा बाप कैसा था, कौन सा जिंदगी दे के गया है। केजरीवाल ऐसा खतरनाक आदमी है। यूपी से, मैं उत्तर प्रदेश से, जिला रामपुर से विश्व हिंदू परिषद का जिला सह संयोजक हूँ, धर्म प्रचार प्रसार से। मैं 2 बातें कह के जा रहा हूँ यहाँ से। केजरीवाल जी के सपने में कृष्ण जी, राम जी आने वाले हैं, और यहाँ पे योगी बाबा आने वाले हैं, और यहाँ पे दिल्ली में जो भी हिंदुत्व विरोधी है उन पे बुलडोजर चलने ही वाला है। अब अखिलेश यादव के सपने में आए थे, वैसे इनके भी। अखिलेश यादव जी के सपने में आए थे और उन्हें चले गए। अब इनके ऊपर, अब इनके सपने में आएंगे, इनको भ्रमित करेंगे और यहाँ पे बाबा आ जाएंगे, और बाबा आ गए बस अपना धर्म प्रचार प्रसार फिर से चालू करेंगे। मुख्यमंत्री में तो आएंगे नहीं, प्रधानमंत्री पे आएंगे। प्रधानमंत्री में ही आएंगे बाबा, प्रधानमंत्री में ही आएंगे। अगले प्रधानमंत्री जो मन बना लिया, जनता ने मन बना लिया पूरी तरीके। बुलडोजर बाबा की जय हो। और आज जिस तरीके से आप देख सकते हैं, जो देश विरोधी ताकतें हैं वो ना परमाणु से डरती है ना किसी से डरती है, वो सिर्फ बुलडोजर से डरती हैं। और एक चीज और देख लीजिए, जो टुकड़े टुकड़े गैंग है वो आजकल AK-47 से नहीं डरती है। देख लो भैया, बुलडोजर तो नहीं आ रहा है पीछे से, बुलडोजर तो नहीं आ रहा है, कहीं इधर तो नहीं आ रहा है, मेरी तरफ तो नहीं आ रहा है। आज ये देख लीजिए, आज जो वो लोग जो थे कहने के लिए कहते थे हम भारत माता की जय कहते हैं, हम भारत माता की जो कहते थे वंदे भारत नहीं हम गाएंगे, राष्ट्रगान नहीं हम गाएंगे, आज वो सब कहते हैं तिरंगा लगा के चलते हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, राष्ट्रगान हम गाएंगे, भारत माता हम बताएंगे। आज कहाँ थे भैया? पहले हम कहते थे भारत माता की जय कह लो, राष्ट्रगान गा लो। आज ये रोहिंग्या मुसलमान जो वहाँ पे बैठे हुए हैं जहांगीरपुरी में, हमें ऐसा लगा बांग्लादेश में हमने अपनी झांकी निकाल ली, उन्होंने हम पे पत्थर बरसाए। जब बुलडोजर आए तो वो कह रहे हमने ऐसा कुछ नहीं किया। कहाँ थे भैया? पत्थर तो बाद में फेंके थे ना, पहले तुमने पे हमला किया था। हमने कहाँ हमला किया? उन्होंने तो कांच पहले बरसा हमला किया, हमने जय श्री राम बोल के हमला कर दिया, हमने तो बाबा जय श्री राम बोल के हमला कर दिया हमने। अब मैं बताता हूँ आपको बाबा बुलडोजर क्या क्या लेके आ रहे हैं। बाबा बुलडोजर ने 36 में 33 BJP सीटें अभी MLC में निकाल दी। ये बाबा के बुलडोजर के साथ आ रहे हैं, पूर्ण बहुमत से सरकार बन गई। अब बाबा जी आ गए गाजियाबाद तक, अब बाबा जी आ रहे हैं धीरे धीरे चलते हुए यहाँ तक। अब राजधानी में भी घुसेंगे, राजधानी में भी घुसेंगे, नहीं घुस गए। बुलडोजर का एक छोटा सा आपको दिखा दिया, एक ट्रेलर दिखा दिया, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी रहेगी बाबा जी की। अभी तो कल हम लोग ट्रेलर देख रहे थे, वो फिल्म दिखेगी। अब फिल्म दिखेगी पूरी। अभी प्रोडक्शन हाउस पूरा बनेगा, और प्रोडक्शन हाउस यहीं बनेगा कहाँ पे? जहाँ CM केजरीवाल जी आज बैठे हुए हैं, वहीं प्रोडक्शन हाउस बनेगा। जिस तरीके से बुलडोजर चल रहा है जहांगीरपुरी के अंदर और कोर्ट ने स्टे लगाया,
तो स्टे के खिलाफ जनता जो है वो चाहती है कि वापस स्टे हटा करके कार्रवाई चालू हो। तो क्यों दो आपको देखा नहीं आपने कोर्ट में दो दलाल मिलके अभी क्या किया स्टे कर दिया ना उन्होंने, क्योंकि उनका सबसे बड़ा वोट आतंकवादी रोहिंग्या मुसलमान और आतंकवादी बांग्लादेशी वही है। हिंदू से उसको कोई मतलब नहीं है, हिंदू कट जाए मर जाए, हिंदू त्यौहार मत निकाले तो पूछे वहाँ से कि हिंदू है पाकिस्तान, मैं हिंदुस्तान में रहकर पूछूंगा ये मेरा गली है, मैं उससे पूछूंगा कि उसके मर्जी के हिसाब से निकालूंगा क्या रेडी। आप बताओ ये है। देखो केजरीवाल को जिसने नहीं पहचाना, मैं बोल रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान को, हिंदू भाई को बोल रहा हूँ कि केजरीवाल को पहचान लो, नहीं तो केजरीवाल मैंने देश को बेच के नहीं खाएगा। जब हम हम नहीं रहेंगे तो देश को क्या करेगा, हमें काट के बर्बाद कर देगा। वो अपना धर्म परिवर्तन बहुत जल्दी करने वाला है। हनुमान भक्त है सीपी के अंदर टीका नहीं है, देखो कौन कौन बनेगा। एक ममता बनर्जी वो ढोंगी कर रही है, कहती है हिंदू है मैं, ऐसे टीका लगाती है, बड़ा खतरनाक हो। भी पड़ती है मंत्र क्या करेगी, मंत्र तो हिंदू पर पड़ती के नाश हो जाए। आज 8 आदमी को जिंदा जला दिया, कहाँ का कसाई है। मना हम लोग एक बार रामायण पढ़ ले, एक चींटी को नहीं मार सकते। हम गाड़ी चलाते हैं, हम देखते कि चींटी ना मर जाए मेरे चक्के में, वो जिंदा आदमी को जला। तो कसाई हिंदू में बहुत अंतर है। बंगाल में छींक भी आ जाए तो कह रहे आप लोग बात बना देते हो, और इतनी बड़ी बात हो गई कोई 8 लोग। सुनिए केजरीवाल को अगर दिल्ली में पूरा, मैं बोल रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान को बोल रहा हूँ, केजरीवाल को अगर पूरा हिंदू नहीं समझा तो ऐसा सर्वनाश होगा जो कोई संभल नहीं पाएगा। जिस बच्चे के लिए हम कर्जा लेके लोन लेके बच्चे को 8-8 लाख रुपया खर्चा करते हैं साल में, वो बच्चा वो बोलेगा मेरा बाप कैसा था, कौन सा जिंदगी दे के गया है। केजरीवाल ऐसा खतरनाक आदमी है। क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हैं आप बताओ। अच्छा 2020 में अंकित शर्मा को उसको कुट्टी मैंने काट के बोरी में भर के नाले में डाल दिया था। वो भी ताहिर हुसैन जो इसका निगम पार्षद था, ऊपर से बम तलवार कौन सा यूज नहीं। क्या बोला उसने कि हमने कुछ नहीं। उसमें एक भी कांग्रेस या कोई भी दल, आज कपिल सिब्बल वहाँ जाके बोल रहा है क्या कि स्टे लगाओ अत्याचार क्यों। उसका बाप है, उसी से जीता था वो। तो इसी कारण अब सब हिंदू मैं बोलूँ अभी भी बोल रहा हूँ कि हिंदू भाई को एक हो जाओ, सब गद्दार को अलग करो। रोक तो लग गई, लेकिन क्या वो चेहरा जो था जो लोग आतंकवादियों के साथ खड़े होते हैं, दंगाइयों के साथ खड़े, उनके चेहरे बेनकाब हो गए। देखो रोक लग गई ना। हम तो बोल रहे हैं, अमित शाह जी को बोल रहे हैं मैं ये बात, आप योगी बन जाओ, योगी जैसा एक्शन लो। आप कोई माय का लाल 900 रैली निकली है, कोई माय का लाल बोल के दिखाए, एक पत्थर फेंक के दिखाए, उसकी औकात 7 फुट गंजा पैदा लेगा। अगर योगी राज होता तो बुलडोजर नहीं रुकता। अरे योगी में ऐसे करते हैं, योगी जी ऐसे कौन है रे। हाँ बस एक बार बिल में चले जाते, बिल में बोलते सरकार मैं यहाँ लगाता है पोस्टर, मैं अल्लाउद्दीन खुदी, मैं आज के बाद कोई गुनाह नहीं करूंगा, मुझे सरेंडर कर महाराज, मुझे गोली मत मारो। ये डर होना चाहिए, वर्दी का ये डर होना चाहिए। गद्दार क्या बोला था, बेटे का कसम बच्चे का कसम खाया था कि मैं ये नहीं करूंगा, सारा चीज लेके। अभी आप पता स्वयंपुर के 10 करोड़ का घर में बना रहा हूँ। सारे रोहिंग्या मुसलमान को आज पूरे हिंदुस्तान में जो घर बना रहे तो हज हाउस भी तो द्वारका में बनवा रहे हैं, क्या दिक्कत है आपको, समस्या क्या है। हिंदुस्तान में जितने नागरिक है, बोलिए किसके पास घर है, झुग्गी है, राशन है, नहीं किसी को राशन नहीं मिला। हिंदुस्तान जो नागरिक था यहाँ पे, जो जान ने दिया, लेकिन रोहिंग्या मुसलमान को आधार कार्ड पैन कार्ड बना के उसको बनेगा और उसको राशन फ्री में दे रहा उसको। उसका देखो उसका औलाद है, वो नहीं मानेगा, क्योंकि पूरा कांग्रेस का अस्तित्व खत्म हो गया उसका, और उसका अस्तित्व उठा के अपने पार लेके उसका फायदा उठा रहा है। जिस बंदे ने ये कहा था मैं कांग्रेस के संग सरकार नहीं बनाऊंगा, उसने कांग्रेस के संग सरकार बनाई, शीला दीक्षित के संग सरकार बनाई। वो किस पार्टी का बंदा हो सकता है, वो पूरा देश जानता है, पूरा विश्व जानता है। और मैं तो एक बात और कहना चाहता हूँ, जिस बंदे ने धोखा देश को दिया, वो एक बात और ये स्पष्ट कर दे कि जो पश्चिम बंगाल से बंदों का है, उसने आधार कार्ड पैन कार्ड सब कुछ उसके बनवा दिए। सबको 5 क्लास बांग्लादेशियों के सबके जो बनवाए हैं उसने, उसको पश्चिम बंगालियों का नाम दिया है उसने।
कि ये पश्चिम बंगाल के नागरिक है, लेकिन वो बांग्लादेशी हैं। रोहिंग्या मुसलमानों को उसने जहांगीरपुरी में बसवाया, पूरे हिंदुस्तान में एक आम नागरिक का हक मरवाया। और वो उसने मैं हॉस्पिटल में जाऊंगा, ट्रीटमेंट करवाऊंगा, लेकिन मेरा नंबर बहुत देर में आता है, क्योंकि बंगाली का नंबर बहुत पहले आ जाता है। वो कहता है दादा हमें भालो, वो जाता है इंजेक्शन लगवा लेता है, मेरे को नहीं लग पाता, क्योंकि वो भालो वालो कहता रहता है, उसी का भालो वाला आगे बैठा होता है। हाँ, उसी का आगे दादा बोल बैठा होता है। ममता बनर्जी को पूछता है क्यों होच्छे भालो, बोले नो भालो, नंबर नहीं आता। नो भालो, मोदी ने भाला भोको, ये बोलता है वो। क्योंकि हमने 1 से 24 सीट निकाल लिए थे मोदी जी ने, इसीलिए ना भालो। ये मैं बोला हूँ 1990 में जो कश्मीर में घटना हुआ था, उससे ज़्यादा खतरनाक वो क्या नाम है अपना बांग्लादेश और क्या नाम है बंगाल में होने वाला है बहुत जल्दी। इसलिए मैं तो योगी मोदी और अमित शाह को बोल रहा हूँ, जिस हिसाब से माहौल चल रहा है, मैं बोल रहा हूँ 1990 में एक भी गद्दार का मुंह खुला हो कि कश्मीरी पंडित को मार के रेप करके काट के भगा, एक भी गद्दार को मुंह एक भी खुला दही। लोकतंत्र ने ममता बनर्जी को चुना है जनता ने, तो आप क्या वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगवा दो। लोकतंत्र वाली बात नहीं बोलो, लोकतंत्र यह है हिंदुस्तान में हम भाई तुम नहीं, हम भाई तुम्हें बोला मेरा भाई हो, तुम गद्दारी छुरी भोंको अंदर से, पीठ में छुरी भोग। भोगना। 1990 से देखो 1947 तक 5% से अभी 30% कैसे हिंदू भाई का सीना है ये चौड़ा, इसीलिए बने हो तुम। 5% बढ़ रहे थे, क्या दिक्कत? 5% से 30% बने हो ना, क्यों? हिंदू नहीं मानता है, हिंदू मानता है भाई है मेरा, तुम नहीं मानते हो, तुम ये भोग देते हो, ये बात है। आज मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, जिस टाइप की राजनीति देश में चल रही है, वो कुछ ना मेजोरिटी, कुछ जो माइनॉरिटी के लोग हैं ना, उन लोगों को रास नहीं आ रही, क्योंकि उनको आयुष्मान योजना नजर नहीं आती, उनको ना सिलेंडर नजर नहीं आता, उनको ना राशन नज़र नहीं आता, उनको मोदी जी के काम नज़र नहीं आते हैं। और मोदी जी जो जिस विकास की राष्ट्रीय जो जैसे होते थे ना 26/11 का हमला, जिस टाइप से होता था कसाब को खाना खिलाना, जिस टाइप को होता था अफजल को खाना खिलाना, उनको वो हजम नहीं हो रहा है। तो बरसी मनाई जाती थी। हाँ, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, ये नारा लगाने वाले जो है ना, उनको ये हजम नहीं हो रही है राजनीति। वो जो कहते थे हम लेके रहेंगे आज़ादी, आज उनको ये हजम नहीं आ रही है कि हम देने आए आज़ादी, ले लो आज़ादी। आज उनको ये राजनीति हजम नहीं हो रही है, और आज उनको तकलीफ ये हो रही है कि ऐसा कोई प्रधानमंत्री बैठा है जो अखंड भारत की, अखंड विश्व की बात करता है। अखंड भारत तो अखंड विश्व की बात। बड़ा प्रोग्राम हो गया, एक लास्ट नोट लेते हैं। तौकीर रजा खान ने कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चेतावनी देते हुए कि मुसलमान अगर सड़कों पे उतर गया तो देश को बचा। सुनिए, 1947 से लेके अभी तक जो हमने बर्दाश्त किया ना, उसका नाजायज फायदा उठा रहा है। हमने प्यार मोहब्बत हर चीज़ दिखाई है, तभी इसका नाजायज फायदा है। यूपी भेज दे उनको। अरे नहीं, आप यूपी भेजने से क्या हो जाएगा? नहीं, हम तो यहीं के बोल रहे हैं, ऐसा है, उसका प्यार का नाजायज फायदा मत उठाओ। हम वो हिंदू नहीं हैं, अब उतना बर्दाश्त हम नहीं कर सकते हैं जितना तुमने अत्याचार किया है। अब अत्याचार मैंने देख लिया अभी जहांगीरपुरी में, और जितना गद्दार नेता को भी बोल रहा हूँ, अब तेरे बस की बात नहीं है, सारे मिट्टियाँ मिले हो जाओगे, सब अमित शाह मोदी के चरण में रहोगे, सब अंदर कालागर में सजा मिलेगा तुम्हें, सबका मुखौटा उकट गया। दूसरी बात, पूरे हिंदुस्तान का बोला, पूरे हिंदू को बोल रहा हूँ मैं, एकजुट होके देख लो किसको क्या करना है। 20% तुम्हें धमका रहा, हम 80% है। अरे निकलो में बटे हो ना, अगर 80%। हाँ तो क्या बोला था 15, 20, 80 देखो ना, इसीलिए बोला हूँ कि सब सावधान हो जाओ। चुनाव तो बुलडोजर नहीं चला पा रहे ना, रोक लग जाए। हाँ तो लोग तो क्यों लगाएंगे ना, उन्हीं के कारण तो गद्दार जीतते हैं, उन्हीं के कारण जीतते हैं। आज कांग्रेस क्या किया 1947 से, यही तो, इसीलिए ना इंदिरा गांधी शादी करके तो ये केजरीवाल उसका दूसरा बेटा है, ये दूसरा बेटा है, ये केजरीवाल उसका दूसरा बेटा है। अन्ना हजारे देख रहे हो, लोकपाल बिल, कौन सा लोकपाल कहीं लाया बताओ आप? अन्ना हजारे को जो बेइज्जत किया उसने, पब्लिक नहीं समझ रही है, पब्लिक ये समझ रही है बिजली पानी बस ये फ्री, लेकिन फ्री नहीं, तुम्हारे बच्चे को
पूरी जिंदगी खत्म कर रही है फ्री करके। केजरीवाल क्या बोला था कि मैं बच्चे का कसम खा रहा हूँ, ना घर ना मकान ना रेड लाइट ना ये ना वो ना फलाना ना ठिकाना। जो केजरीवाल जी हैं, जो पहले आए थे वो कहते थे अपने बच्चों के सर पे हाथ रख के कसम खाई थी उन्होंने कि मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं घोड़ा नहीं लूंगा। उन्होंने सिक्योरिटी भी ली, उन्होंने गाड़ी भी ली, और पहले से तो वो मोटे भी हो गए हैं काफी। अब तो गाल वाल भी मोटे हो गए हैं भैया। केजरीवाल जी आप कौन सा घी खा रहे हो, मोटे हो जा रहे हो, जनता तो पतली होती जा रही है। आपने ऐसा कौन सा माल कमाया है? और तो और जनता हॉस्पिटल की लाइन में लगी है, आप कह रहे हो मोहल्ला क्लिनिक तो बंद पड़े हुए हैं, हमने तो आज तक दर्शन नहीं किए। और आप ये कहते हो कि भैया आप आओ हमारे स्कूलों के दर्शन कर लो। ऐसा कौन सा आपने स्कूल बना दिया भैया? स्कूलों के तो पंखे गिर गए। अभी वीडियो वर्ल्ड क्लास करे स्कूल बने हुए हैं। वर्ल्ड क्लास स्कूल भैया मैं दिखा देता हूँ, वर्ल्ड क्लास स्कूल जिसके झड़ने से पंखे गिर रहे हैं। अरे ऐसा कौन सा पंखा लगा दिया, पंखा गिर रहा है नीचे। आप भी ऐसे ना गिर जाओ, और आप गिरने की कगार पे आ रहे हो, आप जा रहे हो और मोदी जी आ रहे हैं। और एक बात और सुन लीजिए, बुलडोजर चलेगा चलेगा चलेगा। आप ये ना अमानतुल्लाह खान की राजनीति जो वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में आपने की थी, गुलेल बरसाए थे, कांच बरसाए थे, और आपने जो वो एक चीज़ सुन लीजिए, अब जो राजनीति आप कर रहे हैं ना वो बेकार की राजनीति। फ्री जनता ले लो, दारू फ्री ले लो। अब जनता फ्री में नहीं फंसी। अब फ्री में नहीं फंसने वाली, क्योंकि ये कह रहे थे चकना भी फ्री ले लो, विमल भी फ्री ले लो, रजनीगंधा भी फ्री ले लो। अरे भैया आप सब कुछ फ्री दे दो, लेकिन जनता जो है जनार्दन है। जनता ये जान चुकी है कि आप जनता को मूर्ख समझना छोड़ दो, आप ये समझना छोड़ दो आपने क्या बहकाया है। मतलब एक बुलडोजर सब विमल और जो आप बता रहे हैं जो फ्री की योजना है सब पे भारी। वो सब पे भारी, और सब पे भारी बुलडोजर हमारी आ रही, बुलडोजर हमारी आ रही, क्योंकि परमाणु से भारी बुलडोजर हमारी। सब पे भारी हो रहा है बुलडोजर। फ्री की जितनी योजनाएं हैं जनता कुछ नहीं चाहती, सीधा चाहती है कि अतिक्रमण हो तो बुलडोजर चले, दंगा करे तो बुलडोजर। मैं बताता हूँ फ्री क्या है। 300 यूनिट के बाद में 1 यूनिट पूरा 300 यूनिट का बिजली का बिल। अब रही बात रोजगार और बेरोजगारों की। बेरोजगार क्या है, बाहर से अगर कोई बंदा आ रहा है यहाँ पे, बाहर से कोई व्यक्ति आ रहा है दिल्ली में नौकरी करने, यहाँ पे आके उससे आप उनके दिल्ली वासियों के लिए जो 5 रुपये यूनिट है, जो भी यूनिट है उसके हिसाब से उनसे आप जो आपके मकान मालिक हैं वो लेते हैं 20 रुपये यूनिट, 19 रुपये यूनिट। वो सबसे बड़ी महंगाई। किराएदारों की कोई राहत नहीं है। किराएदारों के लिए कोई भी राहत नहीं। बेचारे 10,000 रुपये पहले एडवांस दें, उसके बाद में 10,000 रुपये का किराया दे, फिर 15,000 की नौकरी करने के बाद में अपना 10,000 का खर्चा करें। अब वो घर से मंगाए, अगर नौकरी अगर उनके घर पे ही इतना कुछ होता तो बेचारे यहाँ पे आके कमाते क्या? तो केजरीवाल जी की आंखें कहाँ गई, कहाँ गई? आप ये देखिए जो 300 यूनिट इन्होंने कहा है कि फ्री देंगे। 300 यूनिट का मतलब है आपने 2 बल्ब जला लिए ना महीने के, 300 यूनिट होगी आपकी। अच्छा हाँ, जिसके 2 कमरे हैं, किचन है, लेटरिन बाथरूम है, वो जाहिर सी बात है तो फिर भरते ही होंगे बिल। आदर्श यही हो रहा है, यही है। देखो 300 यूनिट से अगर आपकी 4 यूनिट या 2 यूनिट भी होगी तो आप पे पूरा बिल आपको देना पड़ेगा। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ और कैमरे पे भी दिखाना चाहता हूँ। अगर कैमरामैन मेरी बात को देख पा रहे हो तो जरूर जूम करें इस चीज़ पे। ये जो इनकी पार्टी के अंसार हैं, अंसार जो कि इलीगल दिल्ली में सट्टा चलवाते हैं और इलीगल दिल्ली में जितने भी काम होते हैं वही करवाते हैं। और ये तो कह रहे बीजेपी का बंदा है, वो बोल रहे हैं। वो उनके कहने से तो हर कोई जो उनकी पार्टी का बंदा है जो गलत करता है, वो रेप भी करता है, जिसका सीडी लीक होता है वो कहते हैं बीजेपी का बंदा है। वो कहते हैं अमानतुल्लाह खान भी हमारा बंदा नहीं है, वो बीजेपी का बंदा है। वो कहते हैं जो उनकी पार्टी का बंदा है वो कहते हैं बीजेपी का बंदा है। अरे भैया आपकी पार्टी का कौन बंदा है? आप भी बीजेपी में आ जाओ ना। चड्डा है ना हमारे। हाँ, मैं तो कहता हूँ केजरीवाल जी को, आप भी पार्टी छोड़ो, आप भी बीजेपी में आ जाओ, क्योंकि कुछ दिन तक सुपर खा को भी आप फंसवा रहे थे। द कश्मीर फाइल दिखा के आप कह रहे थे कि आप सबको आ जाओ हमारी पार्टी में। मैं कहता हूँ आप बीजेपी में आ जाओ। छोटी फिल्मों के पोस्टर थोड़ी ना छोटी फिल्मों के पोस्टर नहीं लगवाओगे तो आप क्या जहांगीरपुर के पोस्टर लगाओगे? आप क्या जहांगीरपुर के पोस्टर लगाओगे? जहांगीरपुर का दंगा आपको नजर नहीं आता? जब एक हिंदू जब हिंदू अपनी शोभा यात्रा निकाल रहा होता है, जब उसकी मूर्ति को अखंडित किया जाता है, हनुमान मूर्ति को,
तब आपको नजर नहीं आता। जब आप उसके ऊपर गोबर फेंके जाते हैं और यूरिन फेंका जाता है तब आपको नजर नहीं आता। बोतलें ऊपर से मस्जिद के ऊपर से मारी जाती हैं तब आपको नजर नहीं आता। केजरीवाल जी, आप केजरीवाल नहीं कंजरवाल हैं। और मेरी बात सुनिए, और मैं एक बात और समझाना चाहता हूँ, आपने तो देश को ठगा, आपने अन्ना हजारे जी को भी ठगा। आप आए थे जन लोकपाल की बात करने, गुरु है ना हमारे। वो गुरु नहीं थे, वो उन्होंने उनको गुरु बना के ठग लिया इन्होंने। ये आए थे जन लोकपाल की बात करने। ये जन लोकपाल ये कहते थे हम कभी राजनीति में नहीं आएंगे, आज राजनेता बने फिर रहे हैं। आज क्या पंजाब में ड्रग्स नहीं आ रही है? आज पंजाब में क्या कौन सा स्मैक नहीं आ रही है, ड्रग्स नहीं आ रही है? आज क्या कौन सा नशा रुक गया है पंजाब में? आज ये लोग देश विरोधी ताकतें पंजाब से ला रहे हैं, आज ये देश विरोधी ताकतों को ला रहे हैं। आज मैं बताना चाहता हूँ जनता को कि ये केजरीवाल नहीं कंजरवाल है और ये लूटना चाह रहे हैं देश को और कुछ नहीं। इन्होंने पश्चिम बंगाल पे कुछ नहीं बोला, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में लोगों को जलाया गया, उनके साथ में अत्याचार हुआ, इन्होंने कुछ नहीं बोला। वैसे ये प्रधानमंत्री जी की बात हाईलाइट कर देते हैं 2 सेकंड की कि देखिए ANI मीडिया से हाईलाइट कर देते हैं, देखिए। और आप क्यों नहीं करते हाईलाइट? पश्चिम बंगाल पे जो हुआ था, ममता जी आपकी बहन है, ममता जी ने क्या किया है ऐसा? उन्होंने देश को लूटा है, वो सुपन है। आपकी दीदी पीछे हंसती है, ही द कश्मीर फाइल लॉन्च हुई, आप भैंस की आंख को, सांड की आंख को लॉन्च कर देते हैं कि टैक्स फ्री है आप, लेकिन द कश्मीर फाइल को लॉन्च नहीं करते, टैक्स फ्री नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि आपको डर लगता है कि देश का हिंदू जाग जाएगा, देश के हिंदू को सच्चाई पता चल जाएगी कि कितने अत्याचार हुए हैं उस पर, कितने अत्याचार किए हैं मुस्लिमों ने। औरंगजेब ने कितनों का धर्म परिवर्तन कराया है। आज जो मुस्लिम अपने आप को मुस्लिम कहता है वो मुस्लिम नहीं, कन्वर्टेड मुस्लिम है, उसको कन्वर्ट किया गया है। उसके पूर्वजों को पूछो, वो हिंदू थे। जो हिंदू पैदा हुआ है हिंदुस्तान में वो हिंदू था। और जो हिंदू आप कश्मीर को कहते हैं वो केक देश था, वो हमारे माता केकई का देश था, केक देश था। और आज उसको जम्मू कश्मीर कहा जाता है और वो हमारे सर का ताज होता है। नोट ले लेते हैं कि जिस तरीके से दिल्ली में कार्रवाई हो रही थी, बुलडोजर पर रोक लगाई गई है, क्या देश की जनता चाहती है कि वापस से वो कार्रवाई आगे हो और सभी तरह का अतिक्रमण हटाया जाए? देश की जनता यही चाहती है, जिसने हिंदुत्व पे दाग लगाया, जिसने हिंदुत्व को मारा, देश की जनता यही चाहती है कि उस पर बुलडोजर चले तो चले, और मैं तो कहता हूँ आजीवन कारावास रहे उस पे, आजीवन कारावास रहे उस पे। और वो जब तक बाहर ना निकले, जब तक उसे खुद ये रियलाइज ना हो जाए कि उसने जो गलती, वो गलती नहीं है, वो उसने किसी हिंदुत्व का मर्डर करा है, किसी हिंदुत्व का कत्ल करा है। जनता ये चाहती है कि लगातार जिस तरीके से बुलडोजर चल रहा था वही चलता रहे। देखिए मैं बताऊं आपको, ये एक बहुत अटूट सच्चाई है। ये हिंदुस्तान जब तक सेकुलर है, जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। अगर हिंदू हैं यहाँ तो सेकुलरिज्म है, और जिस दिन इनकी बहुसंख्यक, ये मुस्लिम यहाँ बहुसंख्यक हो गए, सेकुलरिज्म खत्म। आप संविधान को भी नहीं बचा सकते, आप संविधान को भी नहीं बचा सकते। ये मनमर्जी जो होगा वो करेंगे। लास्ट कमेंट ले लेते हैं, बुलडोजर जिस तरीके से कार्रवाई कर रहा है चलता रहना चाहिए। मैं तो 2014 से अन्ना हजारे को ढूंढ रहा हूँ, वो पता नहीं कहाँ गायब हो गए, धरती में समा गए या कहीं आसमान में उड़ गए या कोई उसे भैंस निकल गई। हम कर तो रहे, आम आदमी पार्टी के हम काम कर तो रहे, अन्ना जी के जो निर्देश, पता नहीं, नजर ही नहीं आता कहीं भी, ना मीडिया में नजर आ रहा है, ना कहीं जमीन पे नजर आ रहा है, कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। मैं आदर्शों पे काम कर रही है, कहीं आदर्शों पे काम नहीं कर रही। अन्ना हजारे को गायब करके पूरे भ्रष्टाचार से लिप्त होकर और झूठ की राजनीति कर रही है केवल, और कुछ नहीं कर रही। तो तमाम जो लोग हैं इन लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे थे, इन सभी लोगों का यही कहना है कि जिस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई कर रहा था, अतिक्रमण को हटा रहा था, कोर्ट पे जो स्टे लगी है उसको हटना चाहिए और फिर से जहांगीरपुरी में बुलडोजर जो है वो चलना चाहिए। कुछ और जो लोग यहाँ पर थे उनका कहना है कि जो जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के अंदर एक अराजकता की तस्वीर सामने आ रही, कई लोगों को जिंदा जला दिया जा रहा है, उसको लेकर के सरकार को जो है कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और बाकी जो लोग हैं वो कह रहे थे अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से हिंदुत्व विरोधी राजनीति कर रहे हैं उससे उनका चेहरा जो है वो बेनकाब हो गया है। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद। जय हिंद।